तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड जोन। तो आज हम समझने के लिए कोशिश करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए सीधा वीडियो के अंदर चलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर जोन होता है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स बैठा हुआ होता है। अब मान के चलो प्राइस एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे जब भी सपोर्ट के आसपास प्राइस ट्रेड करता है तब क्या होता है, बाइंग होता है, ज़्यादा बाइंग होता है। इसके लिए प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है। सिमिलरली जब भी रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस ट्रेड करता है तब सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स जो यहाँ पे बाई किए थे वो उसको तो प्रॉफिट मिल गया होगा। उसके बाद जब भी सेल कर देते हैं, मतलब एग्जिट कर देते हैं, पोजीशन को सेल करते हैं, तब प्राइस फिर से नीचे की तरफ आने लगता है। ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। आप थोड़ा एडवांस हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। अब मान के चलो रेजिस्टेंस से एक प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, उसके बाद जब भी बायर्स क्या चाहता है, बायर्स चाहता है नहीं, इस प्राइस को हम नीचे नहीं आने देंगे, इसको हम और भी बाइंग करते हैं। जब भी यहाँ पे और भी बाइंग होता है फिर से प्राइस क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। उसके बाद प्राइस नेक्स्ट जो भी रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को मीट करने के लिए कोशिश करता है। सिमिलरली सपोर्ट पे भी ऐसा ही होता है। जब भी सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता है प्राइस, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई सेलिंग होता है, ज़्यादा सेलिंग होता है, तो फिर सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ आता है एंड नेक्स्ट लेवल पे जो भी सपोर्ट होता है वहाँ तक प्राइस आने के लिए कोशिश करता है। मान के चलो गोल्ड की प्राइस अभी चल रहा है 70,000। अब मान के चलो अगर 70,000 से प्राइस घट के 50,000 पे आ जाता है तो अब क्या करोगे? अब खुद सोचो, अब क्या करोगे? अब बाइंग करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्राइस अगर मतलब जब भी मतलब बढ़ जाएगा प्राइस, तब हम क्या करेंगे, प्राइस को सेल कर देंगे, मतलब गोल्ड को सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे। प्राइस जब भी घटता है नीचे की तरफ वहाँ पे बाइंग होता है एंड प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है, चाहे गोल्ड हो, चाहे एसेट्स, कोई भी एसेट्स हो, चाहे स्टॉक मार्केट पे स्टॉक ही क्यों ना हो। ठीक है। तो जब भी हम बाइंग करते हैं, सपोर्ट के आसपास बाइंग करते हैं, प्राइस ऊपर की तरफ जाता है एंड रेजिस्टेंस से क्या होता है, सेलिंग होता है, प्राइस नीचे की तरफ आता है। अभी हम थोड़ा चार्ट के अंदर जाके समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो चार्ट के अंदर हमें पहले देखना चाहिए कहाँ से बाइंग, मतलब कहाँ से प्राइस एक यू टर्न लेके रिवर्सल लिया है। अब देखो प्राइस यहाँ से क्या हुआ है, एक रिवर्सल लिया है, एक स्विंग बना के रिवर्सल लिया है। तो ये हो गया हमारे लिए एक जोन जहाँ से प्राइस क्या किया, रिवर्स किया। ठीक है। तो ये हमारे लिए एक जोन हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ मोमेंटम किया, उसके बाद यहाँ से रिवर्स हुआ है प्राइस, एक स्विंग। हमें एक स्विंग को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये हो गया हमारे लिए एक स्विंग। ठीक है। तो अभी देखो और एक स्विंग हम ढूंढ लेते हैं। अभी ये हमारे लिए एक स्विंग हो गया, यहाँ से प्राइस रिएक्ट किया है। अब देखो प्राइस क्या किया, यहाँ से ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। जब भी प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था यहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा बाइंग हो गया, इसके लिए प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। फिर से रेजिस्टेंस से एक स्ट्रांगली सेलिंग हुआ है। उसके बाद क्या किया, जो भी सपोर्ट था इसको ब्रेक किया एंड मार्केट फिर से एक नया सपोर्ट को मीट करने के लिए आ गया। अब देख रहे हो यहाँ पे एक नया सपोर्ट बना है मार्केट। उसके बाद क्या किया, यहाँ से और एक रिवर्स हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ से प्राइस मोमेंटम करके फिर से ऊपर की तरफ गया एंड यहाँ से आप देख रहे हो फिर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हमारे लिए हो गया एक सपोर्ट, ये हो गया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस। तो आपके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी अगर प्राइस बढ़ता है या फिर घटता है तो कहाँ तक जा सकता है। अभी देखो मार्केट अभी एक यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है। तो अभी अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहले प्राइस ये सपोर्ट तक ही आएगा। ठीक है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट जो भी सपोर्ट होगा उसको मार्केट मीट करने के लिए जाएगा। सिमिलरली जब भी प्राइस ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को, तो नेक्स्ट जो भी ये है हमारे लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस,
तो सबसे पहले प्राइस यहाँ तक जाएगा, उसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट नेक्स्ट जो भी रेजिस्टेंस मार्केट पे है वहाँ तक प्राइस जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम बहुत ही छोटे एक वीडियो में समझने के लिए कोशिश किया है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।